जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा, मांझता होगा, साफ करता होगा। याद रखना पलटू के ये वचन, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे, रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे, रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, प्यूनी मेहदे काट सूतले जुल्हा बुनी, धोबी भट्टी पर धरी कुंदीगर मुगरी मारी, दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी। ख्याल रखना इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब स्वर्णकार सोने को डालता होगा आग में तो सोना भी तड़फता होगा कि कौन सा कष्ट मुझे दिया जा रहा है, लेकिन आग में पड़कर ही तो सोना कुंदन बनता है, शुद्ध होता है, कचरा जलता है। दुख के बिना कोई कभी निखरता नहीं। मुझसे कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है, तर्क के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता है। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबूझ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है, रहमान है, रहीम है, कृपालु है, तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है? वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुख है तो साफ है कि या तो परमात्मा रहमान नहीं है, शैतान है, और या फिर परमात्मा है ही नहीं। इस जगत केवल एक दुर्घटना मात्र है, एक संयोग मात्र हो गया है। इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं, इसके पीछे कोई रखवाला नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी चिंता करता हो। अगर चिंता करने वाला परमात्मा हो तो इतना दुख क्यों? और या वो कहते हैं अगर परमात्मा है तो फिर समझाइए कि दुख का क्या कारण? पिता अपने बच्चों को दुख तो नहीं देना चाहता, मां अपने बेटों को दुख तो नहीं देना चाहती, और ये परमात्मा पिता है हमारा, तो दुख क्यों है? उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है, मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी है। इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मैं जब उन्हें यह उत्तर देता हूं तो वो बहुत चौंकते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मां बहुत कष्ट देती बच्चों को, और बाप भी बहुत कष्ट देता है। ये तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता, और किसने कहा कि मां कष्ट नहीं देती? हां, मां कष्ट करुणा के कारण ही देती। 1000 बार बच्चे नाराज होते हैं, 1000 बार मां मारती है,